लेकिन आपको मालूम है एक ऐसा वरदान है जो सब लोगों के लिए है। एक ऐसा वरदान है, अगर वो आपके अंदर नहीं तो मैं कहूंगा आप परमेश्वर के जन भी नहीं। एक ऐसा वरदान है, अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो आपको उसको मांगने की जरूरत है परमेश्वर से। अगर वो वरदान आपके अंदर नहीं है तो आपकी कोई पहचान नहीं है, आपकी परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं है। उसका मतलब आप ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास के पहले स्तर पर रुके पड़े हैं। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन चलें और हम यूहन्ना की किताब अपनी बाइबल से निकालें। आपके पास बाइबल है, नए नियम में यूहन्ना का सुसमाचार उसके 14 अध्याय निकालें और हम 14 अध्याय की 12 आयत से हम पढ़ेंगे। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। मित्रों, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। मित्रों, यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो क्या करेगा? वो मुझसे भी बड़े बड़े काम को करेगा। हालेलुया। लेकिन आज आप सोच के देखो कि यीशु मसीह से बड़े कौन से काम हैं जो यीशु कह रहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। याद रखें, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सुने मेरी बात को, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो गया, मुझे पापों की क्षमा मिल गई, मैंने अनंत जीवन को पा लिया। जब आप विश्वास करते हैं, और यह सच भी है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाते हैं, आप अनंत जीवन पाते हैं, आप पापों की क्षमा पाते हैं। लेकिन मित्रों, याद रखें कि विश्वास अगर आपका यहीं तक है कि मैंने तो उद्धार पा लिया, मैंने तो पापों की क्षमा पा ली, मैंने तो अनंत जीवन पा लिया और बात सारी खत्म होगी, और आप वहीं पर बैठे रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपका छोटा विश्वास है। विश्वास के भी स्तर होते हैं, एक छोटा विश्वास और एक है बढ़ता हुआ विश्वास। आज आपको यह देखना है कि मैं किस विश्वास में जी रहा हूं। मैं छोटे विश्वास में जी रहा हूं, शुरुआती विश्वास में जी रहा हूं, या मेरा विश्वास बढ़ता हुआ विश्वास है। हालेलुया। जब आप रोमियो 1 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता हूं। क्यों? क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। जब आप इस वचन को पढ़ते हो तो एक प्रचार की तरह इस वचन को ना देखो कि हां सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, लेकिन पौलुस की बात को आप समझो। वो कह रहा है मैं शर्माता नहीं हूं, मैं लज्जाता नहीं सुसमाचार से, क्योंकि सुसमाचार क्या है? सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, बाइबल में लिखा है कि बहुतों को परमेश्वर ने चंगा करने का वरदान दिया, बहुतों को प्रचारक का वरदान दिया, बहुत को सिखाने का वरदान दिया, बहुत को प्रेरित परमेश्वर ने बनाया। अलग अलग वरदान परमेश्वर ने दिए। बहुत लोगों को अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है। जरूरी नहीं है कि एक वरदान सबके पास हो कि आप अन्य भाषा भी बोलते हैं, आप भविष्यवाणी भी करते हैं, आप चंगा भी करते हैं। नहीं, परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दे दिए कलीसिया के अंदर, ताकि कलीसिया मजबूत हो। लेकिन आपको मालूम है एक ऐसा वरदान है जो सब लोगों के लिए है। एक ऐसा वरदान है, अगर वो आपके अंदर नहीं तो मैं कहूंगा परमेश्वर के जन भी नहीं।
एक ऐसा वरदान है, अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो आपको उसको मांगने की जरूरत है परमेश्वर से। अगर वो वरदान आपके अंदर नहीं है तो आपकी कोई पहचान नहीं है, आपकी परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं है। उसका मतलब आप ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास के पहले स्तर पर रुके पड़े हैं कि मेरा तो उद्धार हो गया, मैंने तो पापों की क्षमा पा ली है, मैंने तो अनंत जीवन पा लिया, बस खत्म। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस एक ऐसे विश्वास का बंदा है जो केवल उद्धार पाकर रुक नहीं गया, जो पापों की क्षमा पाकर रुक नहीं गया, क्योंकि उसको पता था मुझे ऐसा विश्वासी नहीं बनना जो उद्धार को लेकर बैठ जाता है, वहीं पर पड़ा रहता है। मुझे ऐसा विश्वासी बनना है जिसका विश्वास बढ़ता हुआ हो। इसलिए वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। मित्रों, ये वो वरदान है जो कलीसिया के हर एक व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर सुसमाचार प्रचार करने का वरदान है, उसका मतलब पता क्या? आप बढ़ते हुए विश्वास में, आपके विश्वास का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपने यीशु पर विश्वास किया, तौबा किया अपने पापों से, आपने पापों की क्षमा पा ली, आपने उद्धार पा लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ लेते हो, प्रार्थना कर लेते हो, इतना काफी है? नहीं, सुनो मेरी बात को, उसका मतलब क्या है? आप एक बढ़ते हुए विश्वासी नहीं है, एक बढ़ता हुआ विश्वास नहीं है। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है? वो बैठ नहीं गया, लेकिन वो क्या कर रहा है? सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे तो आप सुसमाचार के वरदान से खाली हो। और जो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या? उसका विश्वास बढ़ता हुआ नहीं है। वो उद्धार को लेकर बैठ गया, वो अनंत जीवन को लेकर बैठ गया, वो पापों की क्षमा को लेकर बैठ गया, इतना काफी नहीं है। मान लीजिए एक बच्चा है, वो दूसरी कक्षा के अंदर पहुंच गया। अब वो आकर बोलता है अपने माता पिता को कि हाँ, अब तो मैं दूसरी कक्षा में पहुंच गया हूं, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा तू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? वो कहता मैंने पढ़ना तो सीख लिया है ना, इतना काफी है। लेकिन क्या करेंगे उसके माता पिता? उसको डांटेंगे, उस पर क्रोधित होंगे। जब मैंने 8th क्लास में स्कूल छोड़ दिया तो मेरे माता पिता क्रोधित हुए, मुझे जबरदस्ती स्कूल के अंदर एडमिशन करा के आए। क्यों? क्योंकि उनको पता है इतना काफी नहीं है, एक हायर स्टडी होनी बहुत जरूरी है, कम से कम 10वीं और 12वीं तो कर ले भाई। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जब हम विश्वास लेकर बैठ जाते हैं, उद्धार लेकर बैठ जाते हैं, अनंत जीवन लेकर बैठ जाते हैं, हमारा वो स्वर्गीय पिता में डांटता नहीं है, लेकिन उसको दुख होता है कि यार मेरा बच्चा जो है वो बैठ गया, उसने उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, बैठ गया। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आप भविष्यवक्ता ना हो, आप चंगा करने वाले ना हो, आप अन्य भाषा बोलने वाले ना हो, आप भविष्यवाणी करने वाले ना हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। प्रभु आपको कुछ नहीं कहेगा कि तूने भविष्यवाणी क्यों नहीं की, तूने लोगों को चंगा क्यों नहीं किया, तूने आश्चर्य कर्म नहीं किया, कुछ नहीं कहेगा प्रभु। लेकिन प्रभु जरूर कहेगा अगर आपने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, अगर आपने लोगों में अपनी गवाही को नहीं बांटा। हालेलुया। मित्रों, आरंभ की कलीसिया क्या कर रही थी? वो जब उन्होंने उद्धार पाया वो बैठ गई, जब उन्होंने पापों की क्षमा पाई वो वहीं पर पड़ी रही? नहीं, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया तक वो फैल गए और प्रभु का समाचार फैला दिया उन्होंने। हालेलुया। स्तिफनुस जो बंद कमरे के अंदर था, वो बाहर आकर प्रचार करने लगा। लोगों ने उसके ऊपर पथराव भी किया, कोई नहीं बैठा। प्रेरितों काम 8 अध्याय पढ़ना, लिखा जो लोग तितर बितर हो गए थे ना, जिनको सताया था, वो जहां जहां गए उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। आप क्या कर रहे हैं भाई? ये पवित्र आत्मा की पहचान है अगर आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक चेलों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, आरंभ की कलीसिया ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, वो सुसमाचार का प्रचार नहीं करती थी। लेकिन जैसे उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, वो मरने से भी नहीं डर रहे। मैं एक वीडियो देख रहा था आरंभ की कलीसिया की, तो रोमी साम्राज्य क्या करता था, चारों तरफ ऐसा स्टेडियम होता था गोल, लोग बैठे होते थे, बीच में मसीह लोगों को डाल देते थे और शेरों को छोड़ देते थे। मैंने देखा वो दुआ कर रहे हैं, शेर आकर उनको झपट रहे हैं, चितड़े उड़ा दिए। क्या क्या आ गया उनके अंदर ऐसा
कि वो शेरों से नहीं घबरा रहे हैं, रोमी साम्राज्य सबसे क्रूर है उनसे नहीं घबरा रहे हैं। क्या मिल गया उनको ऐसा? पवित्र आत्मा। हम सोच रहे हैं अन्य भाषा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, भविष्यवाणी आ गई, पवित्र आत्मा आ गया। लेकिन मित्रों, पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी निशानी है जब आप अपनी गवाही को शेयर करते हैं। हालेलुया। जब आप लोगों के सामने कहने से नहीं डरते कि मैं मसीह हूं, मैंने प्रभु को अपनाया है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, ये मेरी गवाही है। हालेलुया। और आप यीशु मसीह का सुसमाचार बताते हैं। क्या है यीशु मसीह का सुसमाचार? प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए इस संसार में आया, आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। एक वचन पढ़ के इसको समझेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 6 अध्याय आप पढ़िए इसकी 47। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। ये तो यीशु मसीह कह रहा है। वो कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो विश्वास करता है अनंत जीवन। लेकिन मित्रों, अगर आपने विश्वास कर लिया, अनंत जीवन पा लिया और आप बैठे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपने विश्वास का पहला स्तर वहीं पर टिक गए हो, रुक गए हो। आप छोटे विश्वासी हो, आप पहले स्तर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मैंने कहा अगर बच्चा आपका ना बढ़े तो माता पिता को तकलीफ होती है, भाई दुख होता है। यीशु मसीह भी ये देखता है, अगर आप पहली दूसरी कक्षा में रुक गए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर दुखी हो रहा है। आप कौन से विश्वासी हो? विश्वासी जो बढ़ रहे हैं या वो विश्वासी हैं जो उद्धार को लेकर वहीं पर बैठे पड़े? हमें वो विश्वासी बनना है जिसने उद्धार तो पा लिया लेकिन अब वो आगे भी बढ़ रहा है। और आगे बढ़ रहा है कैसे पता लगता है? जब आप सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। सुनो मेरी बात को। हम सोचते हैं यार मैं सुसमाचार का प्रचार कैसे करूं? क्यों? आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया? अगर आप सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, अगर आप केवल अन्य भाषा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। अगर आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं फिर से। लेकिन मजा कब है अन्य भाषा बोलने? कब है आत्मा से भर के दाऊद के समान नाचने का? जब आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ है। हम तो कुछ और ही बातों को सामर्थ समझ बैठे, लेकिन बाइबल कहती है सुसमाचार प्रभु की सामर्थ है। इसको पढ़ लो वचन को, रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है सुसमाचार? बोलो भाई, सामर्थ। क्या है सुसमाचार? क्या है सुसमाचार? बोलो। हाँ, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हम किसको सामर्थ समझ रहे थे? सामर्थ आ जाए, सामर्थ आ जाए, सामर्थ आ जाए, मांग रहे हैं, सामर्थ मांग रहे हैं। लेकिन सामर्थ है क्या? कैसे पता लगेगा मुझ में सामर्थ आ गई? जब आप सुसमाचार का प्रचार करें। कैसे पता लगेगा आप में पवित्र आत्मा आ चुका है? बोलो। हाँ, सुसमाचार की आग होगी, आप रह नहीं पाएंगे। आप अपने आप से पूछो कि आपने आखिरी बार कब सुसमाचार सुनाया, किसको सुनाया? आपको पता भी नहीं। ये आ गए सुसमाचार की। लेकिन बाइबल क्या कह रही है?
पवित्र आत्मा की निशानी अन्य भाषा नहीं है, भविष्यवाणियां नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ है जब आप खुशखबरी का प्रचार करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की 7 अध्याय उसके 38 आयत में पढ़ दीजिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कहता जो मुझ पे विश्वास करता है उसके हृदय से क्या निकलेगा? जीवन के जल की नदियां। लेकिन हमने क्या कर दिया? उस नदियों को रोक के बैठे हुए। जब आपने उद्धार पा लिया, आपने अनंत जीवन पा लिया, पापों की क्षमा पा ली, अब क्या काम था आपका? कि आपके अंदर से नदियां फूट निकलनी थी सुसमाचार की। लेकिन बहुत बार क्या हो रहा है कि हम विश्वास करके बैठे हुए हैं, लेकिन यीशु क्या चाहता है? वो कहता है तुम्हारे हृदय से क्या होना चाहिए? जीवन जल की नदियां फूटनी चाहिए। हालेलुया। नदी का काम क्या होता है? नदी निकलती है, दूर से दूर निकलती है। आपके जीवन में भी नदी का काम परमेश्वर चाहता है कि आप इस नदी को बहने दें, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचने दें। अगर ये नदियां बह रही हैं, उसका मतलब आप विश्वास के स्तर में बढ़ रहे हैं, अब बड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उद्धार लेकर, पापों की क्षमा लेकर बैठे पड़े हैं, तो उसका मतलब है मित्र, आप समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु क्या कर रहा है। फिर से एक बार पढ़ दीजिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कहता जो विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। मित्रों, एक प्रकार के विश्वासी वो हैं जिनका विश्वास अभी पहले स्तर पर है, जिन्होंने विश्वास किया, तौबा किया, बैठे हुए हैं, अपने काम काज में, अपने कामों में लगे पड़े हैं। एक तरह के विश्वासी। दूसरी तरह के विश्वासी कौन है कलीसिया के अंदर? जिन्होंने उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, और अब वो क्या कर रहे हैं? सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। और तीसरी तरह के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कम से कम 1 या साल से अधिक हो गया, 10-10 साल हो गए, लेकिन अभी वो यही नहीं समझ पाए हैं कि उद्धार क्या है। वो यही नहीं समझ पाए कि पापों की क्षमा क्या है। वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई सुसमाचार क्या है। हालेलुया। तो जो कम स्तर के विश्वासी हैं, वो सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं। उनके जीवन से जीवन जल की नदियां नहीं बहेंगी। क्यों? क्योंकि वहीं पर टिके हुए हैं। वो परमेश्वर की बात को समझ नहीं रहे कि एक बढ़ता हुआ विश्वासी परमेश्वर चाहता है जिसके जीवन से जीवन जल की नदियां बहें। आपने देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों को 10-15 साल हो गए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा विश्वासी आता है जिसको 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, बड़ा एक्टिव दिख रहा है। बढ़ता हुआ विश्वासी, बढ़ता हुआ विश्वास, वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, वो मीटिंग्स के अंदर एक्टिव है, वो लोगों को परमेश्वर की तरफ लेकर आ रहा है। ये फर्क है विश्वासी के अंदर। हालेलुया। लेकिन वो विश्वासी क्यों इतना एक्टिव है? क्योंकि वो परमेश्वर के कानून को समझ गया, परमेश्वर की बात को समझ गया, वो प्रभु के हुक्मों को मानने वाला है, इसलिए वो बढ़ रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देते, मान लो प्रचार कर रहा हूं पापों से मन फिराने का, पापों से मन फिराने का, आपको समझ ही नहीं आ रहा। एक व्यक्ति ऐसा भी जिसको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। वो छोटे स्तर का विश्वासी है, लेकिन प्रभु चाहता वो विश्वासी बने जिनके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगे। उनकी पहचान क्या है? वो सुसमाचार। कई बार मैं देखता हूं नए विश्वासियों को प्रार्थना भी कर रहे हैं, पहचान है भाई, हां बढ़ रहा है, भजन भी गा रहे हैं, बढ़ता हुआ विश्वास है, पास्टर के साथ मीटिंग्स के अंदर भी जा रहा है, बढ़ता हुआ विश्वास है, चर्च के अंदर रेगुलर आ रहा है, बढ़ता हुआ विश्वास है, एक्टिविटी कर रहे हैं, बढ़ता हुआ विश्वास है, सुसमाचार के अंदर शामिल हो रहा है, बढ़ता हुआ विश्वास है। 1-2 साल के अंदर ही नजर आ जाता है। लेकिन जिनको 10-10 साल हो गए वो कुछ नहीं कर, उसका मतलब क्या है? हम समझ नहीं पाए हैं
कि जीवन जल की नदियां क्या है, जो परमेश्वर कह रहा तुम्हारे अंदर से बह निकलेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय निकालिए कर। उसकी 13 आयत पढ़ दीजिए। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। कौन आगे बढ़ता है, कौन सुसमाचार का प्रचार करता है भाई? लिखा जो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आए, पूरे हृदय से। अगर आप पूरे हृदय से प्रभु के पास नहीं आए तो आपने उद्धार पाया और आप बैठे रहे। अब कौन से विश्वासी हो जो पूरे हृदय से प्रभु के पास आए हैं, या अधूरे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए हैं? लेकिन पूरे हृदय से आने वाला व्यक्ति कौन है? जो एक्टिव है, जो प्रार्थना के अंदर एक्टिव है, जो परमेश्वर के वचन के अंदर एक्टिव है, जो परमेश्वर के कानूनों के ऊपर चलता है। दोबारा फिर से पढ़िए। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। तो मित्रों, प्रचार को वो समझता है, सुसमाचार का प्रचार वो करता है, बढ़ता हुआ विश्वासी वो है जो पूरे हृदय से परमेश्वर से प्यार करता है और पूरे हृदय से परमेश्वर के पास आए। आप अपनी तरफ देखिए, क्या आप बढ़ते हुए विश्वासी हैं? अगर आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं तो आप बढ़ते हुए विश्वासी हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे शक है कि क्या हमने पवित्र आत्मा भी पाया है, नहीं पाया। लेकिन एक पवित्र आत्मा पाया हुआ हमेशा लोगों को अपनी गवाही बताता है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 5, हम बस समाप्ति पे हैं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 5। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 5। वे भक्ति का बेस तो धरेंगे और उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मैंने कहा कुछ विश्वासी ऐसे हैं जिनको 15-20 साल हो चुके हैं चर्च में आते आते, लेकिन उन्होंने उद्धार ही नहीं पाया अभी तक। लिखा है ये भक्ति का बेस तो, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आत्मा आ गया आत्मा आ गया, भजन गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? उन्होंने उद्धार भी नहीं पाया। बहुत बार हम भक्ति का भेष धार लेंगे कि हम वचन सुन रहे हैं, हमें सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन एक प्रकार के विश्वासी ऐसे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। कहता वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहे। तो मित्रों, बहुत बार हमें सालों साल हो जाते हैं लेकिन हम उद्धार ही नहीं हम पा सक रहे हैं प्रभु से। हम भक्ति का भेष तो धर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन बन गए, मसीह बन गए, लेकिन मित्रों फल कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा विश्वासी जिसे 1 साल भी नहीं हुआ, वो ऐसा एक्टिव हो जाता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई एक वचन पढ़ के इसको समझेंगे। यहूदा की किताब 1 अध्याय उसकी 4 आयत। यहूदा ये तीसरा यूहन्ना के बाद यहूदा मिल गया। ये पेज नंबर 341, 1 की 4 पढ़ दीजिए। क्योंकि 4, हाँ जी, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पूरे समय में पहले ही से लिखा गया है। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को दुष्पन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मैंने कहा पहली प्रकार के वो लोग हैं जिनको इतने साल हो चुके हैं कलीसिया में चलते हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने उद्धार नहीं पाया। और दूसरी प्रकार के लोग ऐसे कलीसिया के होते हैं जो क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, लोगों पर दोष लगाते हैं और लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के लोग भी हैं। बस उनको क्या आता है? चर्च में लड़ाई झगड़ा करा दो, दोष लगा दो, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, किसी के लिए जाल बिछा लो, निंदा करा लो, चुगली करा लो, गड़बड़ करवा दो। कुछ लोग ऐसे भी हुए कलीसिया के। ये कौन है? ये बढ़ते हुए विश्वासी नहीं है, लेकिन एक बढ़ता हुआ विश्वासी परमेश्वर के काम में एक्टिव रहता है। क्या कह रहे हैं आप? ये कौन है? भक्तिहीन है। जैसा कि अभी पढ़ा भी है,
कहता क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से हम में आ मिले, उनके इस दंड का वर्णन पुराने नियम में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। अनुग्रह को नहीं समझ पा रहे खुदा को। बहुत लोग आते हैं सिर्फ बैठते हैं, वो वचन को सुनकर उस पर मनन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनन करेंगे तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। कहते हैं वो अनुग्रह को किसमें बदल रहे हैं? लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। ऐसे भी लोग कलीसिया के अंदर जो केवल गड़बड़ करते हैं, केवल उसके अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश एक पिता होने के नाते मित्रों, मैं नहीं चाहता आप ऐसे विश्वासी बने रहें जिन्होंने केवल उद्धार पाके बैठ गए। मैं चाहता हूं कलीसिया पहचानी जाए, इस कलीसिया की बहनें, बच्चे, भाई, सब लोग सुसमाचार का प्रचार करने वाले हों और खुदा के आत्मा से भरने वाले। अंतिम एक वचन पढ़ के प्रार्थना करें। रोमियो 12 अध्याय। बारह 11 आयत पढ़ दीजिए। प्रयत्न करने में आलसी, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा कर। ये कौन लोग हैं? बढ़ते हुए विश्वासी। उनकी क्या पहचान है? वो प्रयत्न करेंगे, आलस उनके अंदर नहीं होगा, आत्मिक उन्माद में बढ़े रहेंगे और प्रभु की सेवा करते रहेंगे। ये हैं तीसरी प्रकार के लोग जिनको थोड़ा ही समय हुआ और वो बढ़ रहे हैं सेवा में, आत्मिक बातों के अंदर, और वो लोगों की सहायता भी कर रहे हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। आइए आज अपने आप को जांचें, हम किस प्रकार के विश्वासी हैं। क्या हम ठहरे हुए विश्वासी हैं या हम बढ़ते हुए विश्वासी हैं? लेकिन पिता की क्या इच्छा है? उसकी इच्छा है मेरे बच्चे बढ़े। आइए खड़े हो जाएं अपनी जगहों पर। और मैंने कहा केवल वचन को सुने नहीं, उसको मनन करें और देखें कि आज इस वचन में मेरे लिए क्या है। Who I am, कौन हूं मैं? क्या मैं बढ़ता हुआ विश्वास के अंदर हूं? क्या मैं बढ़ता हुआ विश्वासी हूं या मैं ऐसा विश्वासी हूं जो केवल उद्धार और पापों की क्षमा को लेकर बैठ गया है? क्या मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, उन प्रेरितों के समान, उस कलीसिया के समान जिन्होंने बाहर निकल खुदा के काम को किया और सुसमाचार का प्रचार किया? आंखों को बंद करें, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में है। आज मैं एक एक बहन, एक भाई से, एक पिता के नाते चाहता हूं कि आप बढ़ो। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकले। मुझे नहीं पता आपको कलीसिया में आते आते कितना समय हो गया, लेकिन एक बढ़ते हुए विश्वासी की क्या पहचान है? वो हमेशा उत्साहित रहेगा, वो प्रभु की सेवा में बढ़ेगा, वो दूसरों को भी उत्साहित करेगा। वो इस प्रकार का विश्वासी नहीं होगा जो केवल छोटे विश्वास में है। वो फूट डलाएगा, वो झगड़ों को पैदा करेगा, वो केवल दिखावा करेगा। ये कौन है? वो विश्वासी हैं जो पहले स्तर से ऊपर नहीं उठे हैं। लेकिन एक बढ़ता हुआ विश्वासी हमेशा कलीसिया को साफ रखता है, वो दूसरों की सहायता करता है, वो पवित्र आत्मा से बढ़कर भरकर सुसमाचार का प्रचार करता है, पौलुस के समान, पहले की कलीसिया के समान। आए हम भी वो विश्वासी बन जाएं, क्योंकि पिता चाहता है केवल आप एक ही कक्षा में रुक ना जाएं, और पिता चाहता कि आप उससे आगे बढ़ें, आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाद आने वाले उससे बड़े बड़े काम करेंगे। और वो बड़े बड़े काम क्या हैं? जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब आप लोगों को परमेश्वर के लिए बचाते हैं, ये है वो बड़े बड़े काम। थैंक यू जीसस। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक विश्वासी की ये दर्शन रहता है उसका। सुने मेरी बात को, ये दर्शन रहता है कि विश्वासी का बढ़ते हुए वो रूहों को खुदा से मिलाना चाहता है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में, सभी गाएंगे, हमको जलाना है,
भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आपकी बारी, कहें भटके हुए जी। अगर आप चाहते हैं प्रभु का राज्य बढ़े, एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरे हम ही पर हैं, संसार की आशा भरी नजरे हम ही पर हैं, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। आप भी कहें, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिल। सभी कहें, सभी ऊंची आवाज से, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में, इतने सरल ये रास्ते फिर ना खुले होंगे, इतने सरल ये रास्ते फिर ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। आप भी कहें, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे, तैयार रहना है हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना है हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना। मैं देख रहा हूं कुछ लोग गा नहीं रहे हैं। अगर आप नहीं गा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप एक ठहरे हुए विश्वासी के समान हैं। अगर आप इस भजन को गाएं, क्योंकि सुसमाचार का भजन है, ये आपकी आत्मा को जागृत करता है कि आप कहां पर हैं और आपको कहां होना चाहिए। प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में ऊंची आवाज से हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिला, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में। मेरी बहन, मेरे भाई, फिर से मैं जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के विश्वासी हैं। आप किस प्रकार के विश्वासी हैं? बढ़ते हुए या एक जगह पर बैठे हुए साल दर साल, या ऐसे जो बढ़ रहे हैं खुदा में, उत्साहित हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, आरंभ की कलीसिया के समान परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आपने आज तक उद्धार नहीं पाया तो आज आप उद्धार पाए, उस पर विश्वास करें। अगर आज तक आप एक बढ़ते विश्वासी नहीं बने तो आज बने। आज प्रभु का वचन आपको उत्साहित कर रहा है। आपके कांधों पर एक जिम्मेदारी है सुसमाचार की।
उद्धार का समाचार आपके पास है, आपको इसे लेकर जाना है। और यही पहचान है पवित्र आत्मा की। पखंड छोड़ दो, रूप धारना छोड़ दो, लेकिन एक्शन करो। आरंभ की कलीसिया ने बताया कि हम में आत्मा है। वो जहां जहां गए उन्होंने खुशखबरी को बताया। वो प्रार्थना में, संगति में बढ़ रहे थे। मेरी बेटी, चिंता छोड़ दे सारी बातों की। वो कहता सारा बोझ मुझ पर डाल दे, प्रभु में बढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं प्रभु में बढ़ो, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। प्रभु में बढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मुश्किलें हटेंगी। क्योंकि प्रार्थना में जब आप प्रभु की प्रार्थना पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे दुआ करो, हमें परीक्षा में ना डालो। अरे बच जाओगे तुम लोग। मैं कहता हूं पिछले 6 दिनों में देखो आपने क्या घुटने टेके, क्या प्रार्थना के लिए समय निकाला। अरे हमें बड़े काम चाहिए खुदावन से, लेकिन 6 दिन में बहुत बार ऐसे अवसर भी नहीं मिल पाते कि हम बैठकर परमेश्वर से बात कर पाए। कैसे बड़े बड़े काम करेंगे हम परमेश्वर के लिए। यीशु ने कहा मेरे बाद आने वाले मुझसे बड़े काम करेंगे। वो क्या है? जब आप लोगों को खुदावंत के पास लेकर आओ, जागृत हो जाओ, अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ। मैं कहता हूं उसके मशा से भरो, आलस से बाहर निकलो, खुदा के कामों को करो, बैठो मत, सब कुछ हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में सक्सेस कर देगा खुदाबंद आपको। जॉब चाहिए, प्रभु आपकी मदद करेगा मेरी बच्ची, मेरे भाई। लेकिन प्रभु में बढ़ो, खुदा की सहायता मांगो, चीजें आसान होंगी आपके लिए। परमेश्वर से मांगो, उसके सामने रो, उसके साथ वक्त गुजारो, देखो नजारा खुदावंद का कि आप हैरान हो जाओगे खुदा के कामों को देखकर। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद इस कलीसिया के लिए। और मैं बिलीव करता हूं खुदा में ठहरी हुई कलीसिया नहीं, बल्कि बढ़ती हुई कलीसिया है, उद्धार पाई हुई कलीसिया है, सुसमाचार को प्रचार करने वाली कलीसिया है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे। आज एक पिता होने के नाते मुझे लगा थोड़ा सा आपको डांट लगाऊं, उत्साहित करूं और